ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव का यूज कैसे और कहाँ पर करते हैं। जब दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है तो कंपेयर करते समय पहली वस्तु को एक्सक्लूड करना चाहिए। एक्सक्लूड मतलब अलग रखना चाहिए। जैसे आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल। इस वाक्य का अर्थ है कि आयरन किसी भी मेटल से अधिक हार्ड है। किसी भी मेटल में आयरन भी सम्मिलित है, अतः इस वाक्य को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग इन द टाउन। तो इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द टाउन। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ये राइट है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप यूज कर रहे हैं एनी मेटल या एनी बिल्डिंग इन द टाउन, ये वैसे भी बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद ही जब पढ़ रहे होंगे आपको समझ में आ रहा हो। तो जब आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं और वहाँ पे एडजेक्टिव्स को ये अलग शो करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, जब दो वस्तुओं को कंपेरिजन कर रहे हैं तो उस पहली वस्तु को एक्सक्लूड करना चाहिए। तो एक्सक्लूड मतलब क्या है, अलग रखना चाहिए। तो अलग कैसे होगा, एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ये पता चल रहा है वो अलग है। जब आप यूज करेंगे एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, वो दूसरे स्टूडेंट से अपनी क्लास में अलग है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटीज़ की तुलना हो तो ER से बने कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर हम मोर का प्रयोग कर सकते हैं। मोर का प्रयोग कर सकते हैं, मोर का प्रयोग करना ही चाहिए उसकी जगह पर। जैसे राम इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट। ये वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है, गलत है। तो हम इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, राम इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। क्योंकि यहाँ कॉम्परेटिव डिग्री मोर भी है और स्ट्रॉन्गर दोनों कॉम्परेटिव है। एक को हटा के क्या लिखेंगे, राम इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। ये फॉर्म सही है। उसके बाद लिखेंगे, जैसे एग्जांपल है, सी इज़ मोर क्लेवरर देन इंटेलिजेंट। यहाँ पे भी दो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी इज़ मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। यहाँ पे मोर का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्गर, क्लेवरर और भी जो एडजेक्टिव्स कॉम्परेटिव डिग्रीज में आते हैं उन्हें हटा देंगे हम। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मैंने इसमें लिखा तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ, दो सुपरलेटिव डिग्रीज का एक साथ भी प्रयोग करना गलत है। दो सुपरलेटिव डिग्रीज को भी एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। एक वाक्य में दो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स का एक साथ प्रयोग करना गलत है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ मोर वाइजर देन यू। अब मोर क्या है, मोर भी कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स है, और वाइजर क्या है, वाइजर भी कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो हम दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। ये रूल्स कहता है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो बताते हैं कि दो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव्स का एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, ही इज़ मोर वाइजर देन यू, तो इसको सही रूप में कैसे लिखेंगे, ही इज़ वाइजर देन यू। यहाँ से क्या हुआ, मोर को हटा दिया गया। अब ये सेंटेंस सही है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई डिडंट फाउंड मोर कॉस्टलियर गिफ्ट। और इसको कैसे लिखेंगे सही रूप में, आई डिडंट फाइंड मोर कॉस्टली गिफ्ट। यहाँ से क्या हुआ, एक कॉम्परेटिव डिग्री को हटा दिया गया। जैसे मोर कॉस्टलियर गिफ्ट था, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, मोर कॉस्टली गिफ्ट। ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं।